तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जानेंगे साइंटिफिक मेथड के बारे में कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलो, साइंटिफिक मेथड इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस साइंटिस्ट यूज टू इन्वेस्टिगेट नेचुरल फिनोमेना। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस, conducting experiments, collecting and analyzing data, and drawing conclusions. This structured approach helps in understanding and explaining various aspects of the world in a systematic way. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंटिफिक मेथड इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, एक विधि होता है, मतलब कि एक तरीका होता है। साइंटिस्ट यूज टू इन्वेस्टिगेट नेचुरल फेनोमेना। इस मेथड से क्या करते हैं, ये जो विधि है, मेथड है या विधि है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं हम लोग। इसका मतलब हम लोग जांचते हैं प्राकृतिक घटनाओं को बारे में। जब हम लोग जांचते हैं उनके बारे में, जब हम लोग ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो किस मेथड से इकट्ठा करते हैं हम लोग, साइंटिफिक मेथड से, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कैसे हम लोग, कैसे उस घटना के बारे में हम लोग, घटना को कैसे जांचते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करके हम लोग क्या करते हैं, जांचते हैं, ठीक है। किसी भी घटना के बारे में जब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करके फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस, मतलब एक गेस करते हैं कि अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं कि हाँ कैसे होगा, क्यों हो रहा है, मतलब बहुत खुद से कल्पना करते हैं चीज़ें कि कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी, ये खुद से सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, क्या करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके बाद कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारियाँ मिलती है, जब हम लोग, मतलब जब एक्सपेरिमेंट होता है तो तब क्या किया जाता है, मतलब जो डाटा है ना उसको कलेक्ट किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन है जो मिलती है कि क्या बदलाव आ रहा है, क्या बदलाव नहीं आ रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। फिर एनालाइज होने के बाद क्या आता है, कंक्लूजन होता है कि हाँ ये जो एक्सपेरिमेंट है या जो भी हमने किया, इस वजह से ये होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कंक्लूजन निकलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड तरीका है, ये प्रयास है, इस मेथड से हम लोग, मतलब जो भी इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ये मेथड जो है ना, ये हमें चीज़ों को समझने और समझाने में मदद करती है, उसे ही साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और आई होप कि तुम्हें समझ में आया, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है, साइंटिफिक मेथड एक विधि होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, एक क्या होता है, प्रोसेस होता है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। और वो जो प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। फिर जो भी उस एक्सपेरिमेंट जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जितनी भी, एक्सपेरिमेंट से जितनी हमें जानकारियाँ इकट्ठी होती हैं उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। फिर कंक्लूजन आता है कि हाँ ये जो है ना, ये चीज़ें करने से ऐसे होती हैं, उसके बारे में हमें एक जानकारी इकट्ठा हो जाती है। तो उसे ही साइंटिफिक मेथड कहते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। धन्यवाद।